नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर। आज हम बात कर रहे हैं एक बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग के केस किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सॉल्व किया। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। दरअसल 17 तारीख का एक वाकया है। एक बिजनेसमैन है जो बैंकेट हॉल के मालिक हैं, विकास उनका नाम है, उनके बेटे का नाम है किंसुक। वो ये बताते हैं कि जो बिज़नेस करते हैं, जहाँ पर एक लड़की काम करती थी, उसके साथ उनका जो बेटा था वो फूल खरीदने के लिए गाज़ीपुर मार्केट तक गया था। वहाँ पर ये बताते हैं कि एक किडनैपर आया और उसने 3 लोगों का किडनैप किया। उसके बाद कई लोकेशंस पर दिल्ली की लेकर वो घूमता रहा और उसके बाद उनके परिवार को फ़ोन किया, यानी विकास को फ़ोन किया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 50 लाख में डील हुई और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि किडनैपर ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन उनके जो फादर थे यानी विकास थे, उसको लेकर वो चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद विकास को भी छोड़ दिया और उसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। 18 तारीख को जांच हुई और उसके बाद क्या हुआ हैदर भाई? देखिए, ये जो डील हुई 50 लाख रुपए की, उसमें मिलने का जो स्थान तय हुआ वो अशोक विहार तय हुआ। और वहाँ पे ये तय हुआ कि जो किंसु के पिताजी हैं वो वहाँ पे आएंगे और वो गाड़ी में आएंगे अंदर और वो पैसे की डील वहाँ पे होगी, पैसे को देंगे और उसके बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मतलब किडनैपर भी चला जाएगा और बाकी लोग भी। लेकिन किडनैपर ने क्या किया कि जो किंसुक था और उसकी जो डिज़ाइनर थी वो लड़की और ड्राइवर, इन तीनों को उतार दिया, लेकिन किंसुक के पिता को बैठाए रखा गाड़ी में और उनके साथ वो काफ़ी देर तक घूमता रहा। काफ़ी देर घूमने के बाद फिर उसने एक सुनसान इलाके में उनको उतार के और वो फरार हो गया। अब ये मामला सामने आने के बाद दिल्ली के उस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ से वो गाड़ियाँ गुजरी हैं, जहाँ पे उनकी किडनैपिंग हुई है, करीब 150 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी दोबारा से की जा रही है, उनके फुटेज जांच किए जा रहे हैं और किए गए बेसिकली। और उसके बाद ये किडनैपर का खुलासा हुआ। और क्या चीज़ें इसमें हैं? इसमें दरअसल जब ये पूरा वाकया आगे बढ़ रहा था तो जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात वो ये थी कि जब 70 किलोमीटर के आसपास का पूरा रूट खंगाला पुलिस ने, सीसीटीवी खंगाले 150 से ज़्यादा, तो जो शक की सुई गई वो गई रिचा पर। रिचा दरअसल इस घर की एम्प्लॉय थी, बैंकेट हॉल की डेकोरेटर थी। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पूरा राज जो है वो उगल दिया। वो उसके ऊपर शक क्यों गया? शक इसलिए गया क्योंकि वो बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रही थी, बार बार वो जो बात कह रही थी कि किस तरह से किडनैपर वहाँ पहुँचा और उसने सबसे पहले रिचा को, किंसुक को और साथ में ड्राइवर को किडनैप किया और उसके बाद ले गया और उसके बाद उसके पिता आए, उनको किडनैप किया। तो वो जो कहानी थी, उसकी कहानी में कई सारे ऐसे वर्जन्स थे जो बिल्कुल डिफरेंट थे और इसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो शक की सुई थी सबसे पहले रिचा पर गई। जब रिचा से सख्ती से पूछताछ की, उसने खुलासा किया कि दरअसल उसका एक बॉयफ्रेंड है और ये भी बताया उसने कि उसका जो पति है वो काफ़ी सारा उन पर लोन था, कर्जे में थे। तो इस कर्ज से उभरने के लिए उसने ये नाटक रचा, अपने बॉयफ्रेंड को इन्वॉल्व किया, एक दोस्त को और इन्वॉल्व किया, साथ में अपनी मदर को इन्वॉल्व किया। सोचिए, ये 4 लोग इस पूरी साजिश में शामिल रहे और इस तरह से उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना अगर विकास के बेटे का किडनैप कर लिया, यानी किंसुक का, तो हो सकता है कि बड़ी रकम मिले। और ठीक वैसा ही हुआ। जब किडनैपिंग की कॉल गई और जब किडनैप कर लिया गया तो ऑब्वियसली हाथ पैर फूल गए उनके पिता के, किंसुक के पिता विकास के, और वो कुछ भी रकम देने के लिए उस वक्त तैयार हो गए थे। 1 करोड़ में डील हुई तो 50 लाख में फाइनली बात तय हुई, क्योंकि एक ये भी था, बात भी कराई किडनैपर से। जो जांच में बात सामने आई है कि बेटे की बात कराई पिता से, उसके बाद ये कहा कि पुलिस को कुछ मत बताना। यानी पूरी फिल्मी कहानी एक तरह से चल रही थी दिल्ली में। और उसके बाद उनको बुलाया पर्टिकुलर लोकेशन पर। वहाँ जब देखा कि तीनों हैं, उनको छोड़ दिया गया तीनों को। उसके बाद उनके पिता को ले गए क्योंकि उनके पास कैश था। वो खुद जो थे, उनको ये था कि कहीं ऐसा ना हो पीछे पुलिस लेकर आए हो। वो तमाम ऐसी चीज़ें थी जो लेकर वो चले गए और काफ़ी ये कहा जाए कि इलाके में घूमने के बाद फाइनली 70 किलोमीटर की जो रेंज थी वहाँ तक जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, सीसीटीवी खंगालती रही और आखिरकार इस मामले में सुराग मिला पुलिस को। और जो शक गया वो डेकोरेटर पर ही गया, यानी रिचा पर गया, क्योंकि वो अपने बयान बार बार बदल रही थी। नहीं, शक के अलावा मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पुलिस को सीसीटीवी में कुछ ऐसी फुटेज मिली जिससे वो चीज़ें क्लियर हो रही हों? किडनैपर सीसीटीवी से सिर्फ ये चीज़ें क्लियर हो रही थी कि रूट क्या था किडनैपिंग का, उसके बाद वो गाड़ी कहाँ कहाँ मूव हुई, किधर किधर गई, किस किस लोकेशन पर गई, लेकिन कुछ खास क्लू सीसीटीवी से नहीं मिला। जो क्लू मिला वो मिला बेसिकली जब पूछताछ हुई सख्ती से, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा शक यही था कि आपने शोर क्यों नहीं मचाया जब इस तरह से किडनैपिंग हो रही थी। उस वक्त ही शोर मचाना चाहिए था, और अगर उसके पास वेपन था तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उस वक्त।
जो एक नॉर्मल कोर्स में बंदा करता है। और अगर आप डर गए थे, मान लीजिए आप विरोध नहीं कर पाए थे, तो फिर जो रूट वो बता रही थी वो रूट भी गलत बता रही थी, जो रूट सीसीटीवी में था वो अलग था। यानी कई ऐसे बयान थे जो ऋचा के और फिर उसकी हिस्ट्री खंगाली गई, उसका मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि वो लगातार किससे बात कर रही थी। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स से साफ हुआ कि वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी, उससे पूछताछ की तो उसने कई सारी चीज़ें बताई। फिर ये पता लगा वो अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, अपनी मदर से बात कर रही थी। तो शक ये भी गया कि क्यों वो लगातार इन लोगों से इस टाइम पर ही बात कर रही थी, पहले बात कर रही थी, बाद में बात कर रही थी। तो ऐसे शक जो था वो बहुत ज़्यादा उस पर गया और इसी वजह से उसको जो ग्रिल किया गया तो उसने सारी कहानी बयां कर दी। दरअसल कर्जे की कहानी थी, जिसमें एक बिजनेसमैन के बेटे की, आप सोचिए, जान आफत में आ गई थी और बिजनेसमैन काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि किसी का अगर बच्चा इस तरह से किडनैप हो जाए और फिर फिरौती की रकम, और वो शुरुआत में पुलिस को उन्होंने नहीं बताया डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे को मार दे। और उसके बाद फाइनली पुलिस को बताना पड़ा, क्योंकि जब रकम भी दे दी थी, बच्चा भी आ गया, तो अब उनका ये था कि मकसद के आरोपी पकड़ा जाए। और फाइनली पुलिस ने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम किया। डीसीपी प्रियंका कश्यप है, उन्होंने, उनकी पूरी टीम लगी रही इसमें, और कई ये कहा जाए कि दिनों की मशक्क़त के बाद आखिरकार इस मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।